तो जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले आप सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ भिन्नों का योग एवं अंतर। भिन्नों का योग एवं अंतर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो है आप सर भिन्नों पर एक वीडियो लाकर दीजिए, उसके लिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। चलिए और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए। चलें देखें, हम भिन्नों को दो प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे? हम भिन्नों को दो प्रकार से करेंगे, ठीक है। एक लासा विधि से और एक सिंपल विधि से, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1/5 है। बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन हम रख लेते हैं। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक दूसरे के हर से गुणा कर देना है। भिन्न में ये वाला क्या होता है? अंश होता है। और नीचे पद कौन सा होता है? अंक कौन सा होता है? हर होता है। कौन सा होता है? ऊपर क्या होता है? अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। अब भिन्नों को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, जबकि हम तब जोड़ सकते हैं कि इनके हर बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर यदि 5 है और यहाँ पर 3 है तो आप इनको नहीं जोड़ सकते हैं। और यदि यहाँ पर आपको 1/5 मिल जाता फिर प्लस 1/5 मिल जाता तो हम इनको ऑलरेडी जोड़ सकते हैं। कैसे? एक एक ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, नीचे एक बार लिख लेंगे और आगे 2/5 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी। और जिन भिन्नों में हर बराबर नहीं होते हैं उनमें हमें हर बराबर करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, तो इनका जो है हम हर बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं? आज के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद कोई भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। चलिए, तो हम ये जो हर है इससे हम इधर गुणा कर देते हैं और ये जो हर है इसको हम इधर गुणा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके हमें हर बराबर करना है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो हम 5 का ऊपर से गुणा करेंगे 1 से, तो ऊपर लिखेंगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15। बात समझ में आई होगी। कैसे किया? जब 5 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे और यदि हमने नीचे गुणा किया है तो नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई। आगे हम क्या करते हैं? ऐसे ही इसमें करते हैं। आगे ये प्लस का चिन्ह लगाया और 3 का ऊपर से किया। कितना हुआ? 3 एकम 3 और नीचे 3 बचे 15। ये भी कैसे किया? ये भी हमने कैसे किया? एक दूसरे के हर से गुणा करके और इनको बराबर कर लिया। किसको? हर को बराबर कर लिया। अब हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भिन्नों को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? और जोड़ने की एक विधि रूल होता है। हर एक काम का एक रूल होता है। यदि जैसे आप इस समय में लगभग 28, 20 या 10-15 वर्ष की उम्र में हैं तो आपका पढ़ाई का कार्य है। सिर्फ आप पढ़ाई करें तभी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है। ये पढ़ाई का समय होता है और बाकी वीडियो वगैरह और मोबाइल चलाने का समय आपको बाद में मिल जाएगा। पर ये समय अगर आपने खो दिया तो ये समय
आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए, अब इनके हर बराबर हो गए हैं तो हम ऊपर ऊपर की संख्याओं का जोड़ कर लेंगे और नीचे हमें एक बार लिख लेना, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो हमें एक बार लिख लेना है और ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेना है। बात समझ में आई होगी? 5 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 8 हो गया और नीचे 15 हो गया और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई होगी? अब हम क्या करेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन 1/3 और -1/5 इससे करके दिखाते हैं। ये क्या है? भिन्नों का अंतर है। क्या है? भिन्नों का अंतर है। और इसको बिल्कुल वैसा ही तरीका है, बस ऊपर प्लस लगा था तो इसमें जोड़ना था और इसमें माइनस लगा है तो इसमें क्या करना है? घटाना है। बात समझ में आई होगी? तो 5 से हम इधर गुणा कर देते हैं और ये 3 से हम गुणा इधर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये आपको पता होगा और हम भी एक बार बता रहे हैं। इनके जब तक हर बराबर नहीं होंगे, मतलब नीचे की संख्याएं बराबर नहीं होंगी, तब तक हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हर बराबर करना होगा। चलिए, 5 एकम 5 और 5 दिया कर दिया। ये कैसे लिखा? ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे और नीचे गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे। आगे -3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर हमने बताया कि जब ऊपर गुणा करेंगे 3 का तो ऊपर लिखेंगे और नीचे अगर गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई होगी? अब हम क्या करेंगे? वही सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, सिर्फ प्लस और माइनस करते हैं। आगे क्या करेंगे? 5 -3 और नीचे वैसे। सिर्फ हमने क्या किया? ये प्लस था तो प्लस लगा के आए, ये जो है माइनस तो माइनस लगा के आए। सिर्फ यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया था, यहाँ पर 5 प्लस का है माइनस का 3 है तो ये आपस में घट जाएंगे। 5 से 3 गया, 2 बचा और जौन सी संख्या बड़ी है, जैसे 5 बड़ी है तो प्लस का आएगा और अगर 3 बड़ी होती तो माइनस का आता। बात समझ में आई होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए, अब इनका भी दूसरा हम क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको, वरना आप कहोगे सर जो है आप जो है ये क्वेश्चन रट के आना फिर करते हैं। चलिए, हमने क्या कर दिया? 1/8 कर दिया और -1/10 कर दिया या 11 कर दिया। बिल्कुल दोस्त उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम पहले कर रहे थे। कैसे करेंगे? इस 11 का इधर गुणा कर देंगे और इस 8 का इधर गुणा कर देंगे। बात समझ में आई होगी? जब ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 11 एकम 11 और नीचे गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे 88। ये बीच में माइनस लगा दिया। 8 एकम 8 और 8 गुणा 88। और अब क्या करेंगे? नीचे हर बराबर हो गए तो हम ऊपर ऊपर के जोड़ और घटा देंगे और नीचे हम क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। क्या करेंगे? 11 से 8 निकाल दिया तो बचा 3 और नीचे कितना बचा? 88 बचा। और प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की प्लस की ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी? और एक होती है लासा विधि। कौन सी होती है? लासा विधि। वही अगर इसमें हम प्लस जो है चिन्ह लगाए होते तो इसे क्या कर देते? प्लस कर देते, मतलब 11 और 8 को प्लस कर देते और नीचे जितना भी रहता वो रहता। एक होती है लासा विधि, जैसे हम क्या करते हैं? 1/3 और प्लस उस और का लगा है 1/5। बात समझ में आई होगी? अब ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? लासा विधि से करेंगे। हम क्या करेंगे? नीचे जो हर है इसको 3 और 5 का लासा निकाल लेंगे। लासा कैसे निकाला जाता है? 3 से काटिए, अगर ये नहीं कट रहा तो वैसे ही लिख लीजिए, फिर 5 से काटिए जब तक 1 ना जाए। तो ये 3 ऐसे लिख लिया और पूरे 5 लिख लिया, कितना हुआ? 3 बचे 15।
अब इसमें क्या होगा, इसका लासा कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें इसके हरों में 15 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप 3 में कितने से गुणा कर देंगे कि 15 हो जाए, 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से अगर हम नीचे भी करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, वो बात वही हो गई। ठीक है भैया, आगे प्लस का। अब हम 5 में कितने से गुणा कर दें कि 15 प्राप्त हो जाए। 5 में कितनी संख्या से गुणा कर दें कि 15 प्राप्त हो जाए, तो 3 से कर देंगे। इसका मतलब 15 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 का ऊपर भी हम कर देंगे, 5 3 15 और 5 ऊपर और प्लस 3, ये क्या हो गया, नीचे एक बार हमने लिख लिया। ये आपके क्या हो गए, 5 3 8 और बटा। बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं, और हमारे हिसाब से ये तरीका आपके लिए ठीक नहीं होगा और आपके लिए तरीका ये वाला सही होगा। अगली हम भिन्न ले लेते हैं, अगली भिन्न हम ले लेते हैं, 2 भिन्न और बता देते हैं। आगे देखिए, हमने लिख दिया 3 बटा 11 और प्लस का 7 बटा 13, इतनी भिन्न ले ली। अब हम क्या करेंगे कि इनके हर बराबर नहीं है। बात समझ में आई होगी। इनके और इनके हर बराबर नहीं है, तो हम ये 13 को उठा के इधर से गुणा कर देंगे और ये 13 को उठाकर इधर से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। तो 13 तिया 39, कितना, 13 तिया 39। जब ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, जब नीचे गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे। और 13 का जोड़ा से कर लीजिए, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 आ गया। प्लस 11 सती 77 और नीचे 11 करेंगे 143। आगे क्या करेंगे देखिए, अब ऊपर क्या है 39 प्लस 77 है और नीचे क्या है 143। एक बार हमने लिख लिया। और क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। और 7 और 3 10 और 1 हासिल 11 हो गया। नीचे कितना हो गया 143, ये नीचे हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम 39 से घटा देते 77 को। बात समझ में आ गई। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भिन्नों का जोड़ और योग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यही आशा करते हैं कि आज के बाद भिन्नों का योग और अंतर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।